Chapter number 3, Maxwell Equations in Free Space, from the platform of Quanta Publisher. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं, मैक्सवेल इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रिलेशन बिटवीन प्लेन वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनकी रिलेशन, एनर्जी, मोमेंटम, पॉइंटिंग वेक्टर और कंडक्टिंग मीडियम या नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पोलराइजेशन एंड डिस्पर्जन एंड सो ऑन. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस. मैक्सवेल वेरी फेमिलियर साइंटिस्ट, और इसके बारे में ये कहना मैं बेहतर समझूंगा कि वो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था जिसने तमाम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को अपनी इक्वेशन में एक्सप्लेन किया और समराइज़ कर दिया तमाम थ्योरीज़ को, और इस तरह से समराइज़ किया कि कोई भी एक फिजिसिस्ट जो है तमाम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के लॉज को इन चार इक्वेशन को पढ़ कर अंडरस्टैंड कर सकता है. तो मैक्सवेल इक्वेशन इज़ द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन applies to the behavior of electric and magnetic field in a free space. याद रखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में दो तरह के फील्ड होते हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके लिए एप्सिलॉन कांस्टेंट हम लेते हैं या एप्सिलॉन नॉट, ये किसी मीडियम के लिए होगा, ये स्पेस के लिए होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है. म्यू अगर लेंगे तो आप किसी मीडियम के लिए, म्यू नॉट लेंगे तो आप फ्री स्पेस के लिए ले रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक कांस्टेंट. तो मैक्सवेल इक्वेशन को अगर हम डिटेल में देखें तो ये तमाम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करता है. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे मेजर लॉ दैट इज़ कॉल्ड गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स. गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, एम्पेयर्स लॉ एंड सो ऑन. और एम्पेयर्स ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन में, और बाद में उसका नाम रख दिया गया था मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ. तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम तमाम इक्वेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और लास्ट में जाकर उनको आपस में कोरिलेट करेंगे. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि हम क्यों स्टडी करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन. एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को हम कंसीडर करते हैं एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैक्सवेल इक्वेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन से. फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये आपके पास गॉसेस लॉ किसी भी आर्बिट्रेरी सर्विस के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सिमेट्री या ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस. अगर आप लीनियर सरफेस लेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती है. अगर आप टू डायमेंशन लेते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है. और अगर आप थ्री डायमेंशनल सरफेस लेते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसमें आ जाती है. तो गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था हमारे पास क्लोज इंटीग्रल E डॉट D इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज एक्चुअली टोटल चार्ज क्लोज बाय द सरफेस S. तो कंसीडर करते हैं हम सरफेस, उसके अंदर उसका वॉल्यूम V है और उसमें जो आपने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया उसका वॉल्यूम क्या ले लेते हैं हम, dV. तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, हमने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का रिलेशन होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम dV ले रहे हैं तो उसमें चार्ज की अमाउंट क्या होगी, dQ. यानी इसके अंदर अगर आप चार्ज कंसीडर करेंगे तो वो चार्ज आपके पास क्या होगा, dQ, यानी चेंज ऑफ चार्ज फ्रॉम टोटल चार्ज Q. तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और अगर आप इसमें dQ की वैल्यू निकालें तो ये dV ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे रो dV. अगर आप दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दें तो रो इंटू dV इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल. ये वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू हम इसमें यहाँ पर पुट कर सकते हैं चार्ज, दैट इज़ एक्चुअली Q. तो ये जो आपके पास Q की वैल्यू आ गई है चार्ज की, आप यहाँ पर इसमें पुट कर सकते हैं.
तो ये बन जाएगा रो इंटू डी वी। ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है दिस इज़ एक्चुअली क्लोज इंटीग्रल। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस। हमने डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा हुआ मैकेनिक्स में कि अगर आप किसी भी लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं उसकी सरफेस इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल में बाय टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, यानी इस ई का अगर डाइवर्जेंस ले लें तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो ये वैल्यू आप दोबारा यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे आप पुट करेंगे ये इंटीग्रल से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, डी वी से आप डी वी को काट देंगे तो डेल डॉट इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉसियन लॉ। इसमें अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए तो तब डेल डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। हम जानते हैं जो डेल है दैट इज़ इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। इसी तरह से ई का मतलब है ई एक्स आई, ई वाई जे और ई जेड के। तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे पार्शियल ई एक्स ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ई वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ई जेड ओवर पार्शियल जेड। तो दिस इज़ कॉल्ड थ्री डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसियन लॉ इन अ मैग्नेटिज्म। ये भी गॉसियन लॉ है। मैग्नेटिज्म में इसकी जो जनरल फॉर्म है दैट इज़ इक्वल टू डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आपके पास लिखा जा सकता है इस तरह से बी डॉट डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो या डेल डॉट बी इंटू डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस इंटीग्रल को यूज़ करें डाइवर्जेंस थ्योरम तो सरफेस इंटीग्रल विल बी चेंज इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये दोनों एक ही शक्लें जस्ट इनमें कन्वर्जन कर सकते हैं। यानी अगर आप ये ख़त्म करना चाहें तो दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेके कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ज़ीरो होता है तो डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के, और बी की बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। तो दिस इज इक्वल टू थ्री डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। नेक्स्ट इज द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे जस्ट ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल काज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज कॉल्ड फैराडे लॉ। इसको यूज़ करके हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। हम जानते हैं जो एप्सिलॉन है दिस इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका रिलेशन होता है ई डॉट डी एल और फाई इज़ अ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ इक्वल टू बी डॉट डी एल। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी डी इंटू डी एल। अब यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम आ गए कि एक साइड पर लाइन इंटीग्रल है, दूसरी साइड पर सरफेस इंटीग्रल। तो हम जानते हैं स्टोक्स थ्योरम को यूज़ करके आप लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम में हम लाइन को सरफेस को वॉल्यूम में कर सकते थे या वॉल्यूम को सरफेस में। इसमें हम स्टोक्स थ्योरम में हम लाइन इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल में बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं सरफेस इंटीग्रल में तो यहाँ से आपको इस वेक्टर का कर्ल लेना पड़ेगा, यानी डेल क्रॉस भी। जैसे आप ये अप्लाई करेंगे डेल क्रॉस ई हो जाएगा इंटू डी। तो अब आप देखें सरफेस इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। इसी तरह से इसको अगर आप थ्री डायमेंशन सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डेल क्रॉस ई को लाइक डिटर्मिनेंट जैसे मॉड डाल लेंगे आई जे एंड के विद यूनिट वेक्टर्स, और फिर हम डेल की वैल्यू पुट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एंड पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। और उसके बाद हम पुट करेंगे ई की वैल्यू यानी ई एक्स या ई एक्स आई आ जाएगा। इसी तरह से ये बन जाएगा ई वाई और तीसरा आपके पास आ जाएगा ई जेड। तो
तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा ई एक्स, अगर आप टर्मिनेट को सॉल्व करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का टर्मिनेट आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आई के लिए, सेकंड टर्म जे के लिए, और थर्ड टर्म आपके पास के इन वेक्टर के लिए आ जाएगा। इन तीनों को आप अलग अलग लिख लेंगे, यानी इसके भी बी के भी 3 कंपोनेंट बना लेंगे, बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो आई को आई के साथ कंपेयर करेंगे, दोनों साइडों पर आई से आई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह जे से जे कैंसिल हो जाएगा, के से के। ये आपके पास बचेगी 3 डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। लास्ट हमारे पास है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। दिस इज कॉल्ड एम्पेयर या एम्पेयर्स मैक्सवेल लॉ। इसको सिंपली आप एम्पेयर्स लॉ भी कह सकते हैं, या अगर हम इसमें ये टर्म ऐड कर दें तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ। यहाँ तक एम्पेयर लॉ है, अगर इसमें ये ऐड कर दें तो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड, दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पेयर्स लॉ। हाँ जी, तो ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ आ जाते हैं अगर आप इसको इक्वेशन के साथ लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें, हम अगर इस टर्म को एक लंबे के लिए इग्नोर कर दें, या करंट डेंसिटी अगर कांस्टेंट सही, जे इज कॉल्ड करंट डेंसिटी आई ओवर ए। जे को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, यानी आई ओवर ए या डी ए। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी कांस्टेंट है तो तब आपके पास ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। अब आप देखें, इसको उसी तरह से टर्मिनेट बना के सॉल्व करेंगे आई जे के डेल क्रॉस बी को। ठीक है, जैसे हमने थर्ड में किया, यानी यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ जे आ जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा के। और उसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। इसको सॉल्व करेंगे और ई को भी कन्वर्ट कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स में, ई एक्स आई ई वाई जे जेड के। आई के साथ आई वाला कंपेयर करेंगे, जे के साथ जे वाला, के साथ के। दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। अब हम जाते हैं इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम ऑप्टिक्स में क्यों मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम इज इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी विद इन द वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज की, वो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है देयर इज़ नो मोनोपोल, यानी मोनोपोल का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैग्नेट है लाइक दिस वन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप इसके 2 डिफरेंट पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 फिर अलग से नॉर्थ साउथ नहीं होंगे, ये अलग से नॉर्थ साउथ बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ, और ये अलग से नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। इसी तरह से आप डिवाइड करते जाएँ यहाँ तक कि एक एटम रह जाए। तो एक एटम अगेन सिंगल बिहेव करेगा लाइक अ मैग्नेट, यानी इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा, साउथ पोल। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी नो मोनोपोल कैन बी एग्जिस्ट इन द नेचर। हर एक का नॉर्थ पोल होगा और दूसरा क्या होगा, साउथ पोल। एक सिंगल एटम भी जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा एज अ मोनोपोल या डाईपोल। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट विल काज इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी जनरेटेड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना फ्लक्स ज़्यादा चेंज करेंगे या टाइम के साथ साथ फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेंगे, उसके साथ साथ आप ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट इक्वेशन हमें ये बताती है कि किस तरह से आप करंट को जनरेट कर सकते हैं। बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैग्नेटिक फील्ड अचीव कर सकते हैं, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड यू कैन अचीव द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग मैक्सवेल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच।